श्रीमद राजचंद्र उत्तरांग 194 चल रहा है। राज हृदय पार्ट 3 में से 246 पेज। सर्व स्थळे એ જ મોટા પુરુષોનો કહેવાનો લક્ષ્ય છે। મોટા પુરુષ અને મહાન પુરુષ तीर्थंकर परमात्मा गणधरानी आचार्य भगवान, ये सब महापुरुषों का कहने का यही लक्ष्य है कि मुमुक्षु के लिए આજ્ઞાનું આરાધન એ જ ધર્મ છે અને આજ્ઞાનું આરાધન એ જ તપ છે। મુમુક્ષુ के लिए मुख्य कार्य के ज्ञानी की आज्ञा का आराधन करना, वही उसका धर्म है। उसको अंतर में जीवन बदलना चाहिए, अपनी मर्जी के अनुसार धार्मिक प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए, उसको स्वच्छंद कहते हैं। આજ્ઞાનું આરાધન એ જ ધર્મ છે। आचरण सूत्रों में से दिया है, ये सब भगवान की वाणी में आया है और वही तप है उसके लिए। सर्व महापुरुषों आज कहेવાનો ઈરાદો છે। ઈરાદો यानी आशय। कोई भी बात कहते हैं उसके पीछे उसका आशय रहता है। व्यापारी का उदाहरण देते हैं, मेरे माल बेचे तो भी नफा का आशय होता है, न बेचे तो भी नफा का आशय होता है। आशय एक ही है, प्रवृत्ति व्यापार की अलग अलग भले बाहर से दिखे लेकिन अंतर में एक ही लक्ष्य होता है कि नफा कैसे हो। ऐसे सर्वज्ञानी पुरुष तीर्थंकर से लेकर चतुर्थ गुण स्थान तक जितने ज्ञानी है, ये सबका कहने का यही इरादा है, यही बात कहना है। चारे अनुयोग में भी कहने का इरादा तो यही है। महापुरुष का आचरण जहाँ प्रथमानुयोग में दिया तो वहां भी यही बात कहनी है। ये लक्ष्य जीव ने समझाया नहीं, समझने में तो कोई कठिनाई नहीं, समझ तो रहे हैं हम लोग कि नहीं, समझ में तो आ रहा है, लेकिन यहाँ लिया है कि जीव ने लक्ष्य समझाना नहीं, क्योंकि उत्तर कार्य समझने के बाद जो करना चाहिए कि आज्ञा में आना चाहिए, ये कार्य जब तक नहीं करता है वो, तब तक वो समझता ही नहीं है। ऐसा लिया है, ऐसा नहीं लिया कि वो समझता तो है लेकिन करता नहीं है, ऐसा नहीं लिया। यानी कि समझ उसको ही कहते हैं कि उस अनुसार जीव कार्य करे। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे समझ में आया वैसा करना, जैसे समझ में आया समझ में आया तभी कहने में आता है कि जब समझ के अनुसार वो कार्य करने लग जाए, नहीं तो वो समझा नहीं। आ लक्ष्य जीव ने समझायो नहीं, अनंत काल में अनंत वार सांभळ्या छता पण समझ में आयो नहीं। अनंत बार भी ये बात समझ, ये भव नहीं, पूर्व में अनंत भव में अनेक बार जब मनुष्य हुआ, तीर्थंकर समोसरण में भी गया है जी। कौन गया है? नहीं, भले अभी लगता ना हो, क्या लेकिन जिनवाणी कह रही है
गुरु कह रहे हैं, गुरुदेव श्री ने कहा, कृपालु देव श्री ने कहा कि समोसरण में भी अनंत बार हर एक जीव गया है और भगवान की पूजा की है। गया है सिर्फ टूरिस्ट के जैसे नहीं, जैसे घूमने को गया है, चलो जरा समोसरण देख कर आ जाए, क्या है वो जरा देखे, ऐसा नहीं, भक्ति भाव से गया है। क्या भगवान की मणि रत्न से पूजा की है। कल्प वृक्ष में जो फूल है, कल्प वृक्ष में है कि नहीं? पेड़ हाँ? पेड़ तो अश्व, उसमें जो मांगे ट्री, इच्छा करे ट्री, शेडी, तमिल में ऐसा नहीं, क्या है वो? उसमें जो मांगे वो मिलता है। हाँ? जो इच्छा करे। उसके नीचे बैठने से जो इच्छा करे वो इच्छित पदार्थ मिल जाता है। इसको कल्प माने कल्पना करो ऐसा मिल जाए। ऐसे पेड़ भोग भूमि में होते हैं। यहाँ भी जब तीसरा आड़ा चल रहा था तब तक था, ये सब एरिया में था। कब? पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों भोग भूमि का है। तभी ये राइस और वीट ये सब उगाना ये सब नहीं था, तैयार ही मिल जाता था। ऐसे बैठकर जो भी चाहिए वो तैयार मिल जाता था। क्या? तो उसका जो फूल है कल्प वृक्ष का, वो फूल उत्कृष्ट फूल, ये सब फूल भी नहीं, वो फूल। और मणि रत्न एकदम महंगा, अब्जों की कीमत वाला मणि रत्न और कल्प वृक्ष लेकर भगवान की पूजा की है। तो बहुमान रहेगा तभी तो करेगा, भक्ति भाव रहेगा तो करेगा कि नहीं। यानी वहां भी भगवान की ओम ध्वनि में ये बात आई है। यही बात आ रही है। ठीक है ना, अपन को तो आ गया, महावीर भगवान ने वही कहा, ऐसे तो आया ना। ये तो बहुत टाइम चल रहा है इसलिए याद नहीं रहता ना, लेकिन आ गया है ना अपने को। पहले ऋषभदेव भगवान का उदाहरण दिया। बात तो सब आ गई है। फिर भी ये बात सुनने पर भी आज तक समझ में नहीं आई है। इसका कारण दिया, क्यों ऐसा हुआ, अभी क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण क्या है ये सब का? કે તેનું કારણમાં સર્વથી પ્રધાન એવું કારણ સ્વચ્છંદ છે। स्वच्छंद ये कारण है। समझ में आने पर अपनी मर्जी अनुसार करना, ज्ञानी की आज्ञा के अनुसार नहीं करना। क्या? ज्ञानी की आज्ञा के अनुसार करने से स्वच्छंद टूटता है, ज्ञानी की आज्ञा समझने के बाद भी अपनी मर्जी के अनुसार करने से स्वच्छंद बढ़ता है। यही कारण है, कोई कर्म कारण नहीं है। कोई कहे कि अभी कर्म हमारे ऐसे है तो क्या, कोई कहे कि ये पंचम मारा है ना, तो यहाँ तो कहाँ है, कोई केवड़ी भगवान भी नहीं है, हाँ? गणधर कहाँ है, कोई कुछ भी नहीं है। तो यहाँ तो ऐसा ही होगा ना कि सुनेंगे और नहीं मानेंगे, ऐसे ही तो होगा ना कि नहीं नहीं, वो भी कारण नहीं है। पंचम मारा भी कारण नहीं है,
पूर्व कर्म भी कारण नहीं है, तुम्हारे अंदर में जो अज्ञान है वो भी कारण नहीं है। तो अज्ञानी ये समझकर अज्ञानी होता है ना, तो कोई ज्ञानी नहीं होगा, तो अज्ञान भी कारण नहीं है। लो अभी क्या करें? स्वच्छंदी कारण है। स्वच्छंद माने अपनी मर्जी अनुसार करना, जैसे अपने को ठीक लगे वैसे करना, और फिर दलील करना। कोई कहे तो क्योंकि ये तो धर्म की प्रवृत्ति है ना, कोई अच्छी तो प्रवृत्ति मैं कर रहा हूं ना, मैं कहाँ कहता हूं कि व्यापार की प्रवृत्ति करना। हाँ? मैं जो भी करता हूं अपनी मर्जी से, वो धार्मिक प्रवृत्ति तो करता हूं मैं। कोई पूजा करता है, कोई भक्ति करता है, कोई तो शास्त्र अभ्यास करता है, कोई तीर्थ यात्रा करता है। हाँ, तो ये तो सब अच्छा काम है कि नहीं, कि गलत काम है? अच्छा काम है। बोले मैं मेरी मर्जी से कर रहा हूं, लेकिन गलत काम कहाँ कर रहा हूं? क्या कर, दलील है ना उसकी कि गलती क्या है इसमें? वही काम अपनी मर्जी से करते हो तो वो परिभ्रमण का कारण होती है, और वही काम ज्ञानी की आज्ञा से करो तो वो परिभ्रमण से छूटेगा। वही की वही प्रवृत्ति। क्या प्रश्न ये है कि अपनी मर्जी से किया है तो वो परिभ्रमण का कारण है। वो शुभ भाव भी परिभ्रमण का ही कारण होता है जीव को। अशुभ भाव तो परिभ्रमण का कारण होता ही है। क्या? लेकिन वो शुभ भाव के साथ जो मिथ्यात्व है, शुभ भाव हुआ, शुभ भाव बड़ा, साथ मिथ्यात्व भी बड़ा, और वो बड़ा हुआ मिथ्यात्व ये जीव को परिभ्रमण करवाता है। જુઓ શું લખ્યું, આ વાત કેમ સમજાતી નથી? કારણ કે અભિપ્રાયમાં देखो, बाहर से तो सब ज्ञाता दृष्टा हो जाते ना, कोई ना तो कहेगा नहीं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, कोई बोलता है क्या? लेकिन अंतर अभिप्राय में क्या है कि अपने को जो ठीक लगे वैसा करना। क्या? ये स्वच्छंद है। अभिप्राय में स्वच्छंद રાખીને સાંભળ્યું છે, જ્ઞાની પુરુષ ભલે ને ના પાડે, આપણે તો જે ક્રિયા કરવી હોય તે જ કરશું, हम तो जो करते आए वही करेंगे, वही सही है। ऐसे तो कोई कोई क्रिया तो हमारे बाप दादा से चल रही है, हाँ? वो थोड़ी गलत हो सकती है। આપણે તો જે ક્રિયા કરવી હોય તે જ કરીશું। અહીં કહે છે કે એમ થવામાં સર્વથી પ્રધાન એવું કારણ સ્વચ્છંદ છે। देखो, एक बाजू अनादिकाल से जो हमारा परिभ्रमण हुआ है वो एक ही कारण है, इतना सुविधा हो गई अपने को। अच्छा, एक ही है क्या? इसको ही ठीक करना है ना? अच्छा, ये तो मैं कर लूंगा, इतना ही करने का है क्या? हाँ, बस ये तो मैं कर सकता हूं। मैं समझा कि कितना काम करना पड़ेगा धर्म प्राप्ति के लिए,
कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, हाँ? कितनी पूजा करनी पड़ेगी, कितनी यात्रा करनी पड़ेगी, कितना दान करना पड़ेगा, कितनी चीज का त्याग करना पड़ेगा, और कुछ नहीं, खाली स्वच्छंद पे ही एकमात्र काम करना है। तो ये सुनकर तो मुमुक्षु हो उसको तो हर्ष हो जाता, अरे इतना ही है क्या, जो अनादिकाल से मैंने नहीं किया वो ये एक ही, क्योंकि मैंने अनेक काम किया ना, इसलिए मेरा काम पूरी शक्ति से स्वच्छंद को मिटाने में नहीं लगा। क्या कहा, समझ में आया? अभी सर्व जीव है, अभी जितने ये पत्र को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि जितने जीव है, वो जीव में वर्तमान में हाल जितनी शक्ति है, प्रकट शक्ति, आत्मा की जो शक्ति, त्रिकाल तो अनंत है, उसकी बात नहीं हो रही है। सिद्ध भगवान और हमारी शक्ति में कोई फर्क, सिद्ध समान सदा पद मेरो, तो शक्ति अपेक्षा से तो दोनों सेम है ना, सेम है। गुरुदेव कहते ना तू परमात्मा छो, वो शक्ति अपेक्षा से कहते, माने तुझे सब नमस्कार करने लग जाए और तेरी पूजा करने लग जाए, ऐसा तू नहीं है परमात्मा, प्रगट परमात्मा नहीं हो, शक्ति रूप परमात्मा हो। क्या फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं? एक शक्ति रूप माने वो परमात्मा बन सकता है, ऐसी शक्ति वाला तू परमात्मा है, ये पहला नक्की कर एम के से गुरुदेव से क्या कहते, जो तो मंदिर में वो पहले चलाते ना, टेप के पहले आ जाता ना, तू परमात्मा छो एम नक्की कर, हाँ एम निर्णय कर। नहीं, मैं तो संसारी हूँ, मैं तो पुरुष हूँ, मेरे को भूख लगती है, मेरे को खाना चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को कुटुंब परिवार चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को मोबाइल चाहिए, मैं कहाँ से परमात्मा हुआ? हाँ? मैं तो संसारी हूँ। भले वर्तमान में तू संसारी है, लेकिन अनंत शक्ति वाला परमात्मा अंदर में तू है हाल में। तो ये संसार तेरा है बाहर में, और अंदर में तू परमात्मा स्वरूप हो, तो बाहर का संसार का परिणमन कैसे मिट जाए और तू परमात्मा बन जाए? तो खाली तू निर्णय करके तू परमात्मा है तो तेरा संसार चला जाएगा। लो, ऐसा समोसरण में सिमंदर भगवान भी संसार में ही रह रहे ना, मोक्ष में तो नहीं है ना, वो संसारी है ये नहीं है, शरीर है, सब है ना, बाहर में तो हरियन भगवान को तो शरीर है ना, तो फिर संसारी है क्या वो? नहीं, संसारी परमात्मा है वो तो क्या कहते हैं कि शक्ति रूप है सब। क्या कहते देखो, સર્વથી પ્રધાન એવું કારણ સ્વચ્છંદ છે। જેણે સ્વચ્છંદને મંદ કર્યો છે, माने ये हो सकता है। देखो, जेने माने जिसने, सबने नहीं, सब करने वाले नहीं है। हाँ? सब जो करेंगे वो काम अगर आप करेंगे तो सब जहां जाएंगे वहां आपको जाना पड़ेगा।
कहता है ना कोई सब करते हैं तो हम करते हैं, सब ऐसे ही तो करते हैं, तो सब अंत में तो निगोद में जाने वाले हैं। 2000 सागरों का रस का आयु होता है, उसके अंदर में अभी हम निगोद से निकले हैं ना, हम लोग सब कहाँ से आए, हमारा भूतकाल, इसके पहले उसके पहले उसके पहले के भाव उसके पहले का भाव, ऐसे पीछे 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 जाएंगे सब। हाँ? तो सबसे पहले हम कहाँ थे कि निगोद में थे, तो निगोद में से निकले। ठीक है, तो कोई परमानेंट टाइम हमको नहीं मिला है, एक 2000 सागरों का एक टाइम मिलता है, उसके अंदर में या तो आत्मज्ञान प्राप्त कर कर मोक्ष में चले जाओ, या तो वापस निगोद में आ जाओ। ये दो ही है कायम रहने का स्थान, बाकी सब ट्रेवलिंग है। ट्रेवलिंग में आप कितना दिन रहेंगे? हाँ, 2, 4, 5, 2 महीना, 6 महीना, 12 महीना, अरे 200 साल भी ले लो ना। हाँ? कायम रहना है तो दो ही जगह है, एक निगोद है और ये मोक्ष। अभी तो कितने जीव निगोद में है, वो एक बार भी निकले नहीं है। ऐसे अनंत जीव है। कितने? अनंत माने अबज से 100 अबज, 1000 अबज, लाख अबज, करोड़ अबज, उसके बाद क्या, इसकी गिनती नहीं होती है। कोई सुपर कंप्यूटर में भी उसकी गिनती नहीं हो सकती है। अनंत उतने जीव अभी तक एक बार भी बाहर नहीं निकले, वही जन्म मरण चल रहा है उनका। एक श्वासोश्वास में एक बार श्वास अंदर ले और एक बार श्वास बाहर निकाले, उतने टाइम के अंदर में 18 बार जन्मते और 18 बार मरते। जन्मते तो जन्म का दुख, मरते तो मरण का दुख। महादुखी है वहां। एक बार भी आज तक निकली नहीं है। लाखों करोड़ों 24 तीर्थंकर हो गए यहाँ, इतने चौथे आ रहे, करोड़ों चौथे आ रहे यहाँ हो गए, और भाई साहब अभी निगोद में ही है वहां। तो हम लोग निकले हैं, फिर भी हमको एक अवधि है, टाइम मर्यादित टाइम है। 2000 सागर हो है बहुत बड़ा टाइम। एक सागर के अंदर में असंख्य अबज वर्ष है, तो बहुत टाइम, फिर भी वो भी टाइम पूरा हो जाता है। एक बार जो नहीं निकले उसको क्या कहेंगे? नित्य निगोद। एक बार निकलने के बाद वापस जाएंगे उसको क्या कहेंगे? इतर निगोद। तो ये टाइम के अंदर में अगर जीव आत्मज्ञान की प्राप्ति कर कर मोक्ष में चला जाए तो कायम के लिए सुखी हो जाएगा। कभी भी उसको परिभ्रमण, दुख, भय, टेंशन, चिंता कुछ भी नहीं रहेगा। अगर ऐसा काम नहीं किया तो वापस उसको निगोद में अवश्य अवश्य जाना पड़ेगा। सिकंदर भगवान संसारिक नहीं है, ज्ञानी भी संसारिक नहीं है। ज्ञानी को तो है ना संसार से, केवल ज्ञान कहाँ हुआ है? पूर्ण वितरागता नहीं हुई ना। राग है ना, वही संसार है। केवड़ी भगवान को राग नहीं है। तो राग का रिजल्ट अनंत अनुभूति तो नहीं है। बोला अनंत अनुभूति नहीं है, लेकिन अप्रत्याकारणावणी, क्रोध, मान, माया, लोभ है, उसका क्या करना? वो भी अल्प बंध का कारण है। केवड़ी भगवान को बंधन ही नहीं होता है।
यहाँ क्या पॉइंट कहना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये करे बिना बाकी कितनी भी समझ हो वो सब बेकार है। मरण होगा तो सब भूल जाएंगे, यही वो में भूल जाते हैं। अभी लास्ट वीक क्या चला वो कहाँ याद रहता है। जो काम करने का वो ये है, क्या काम करने का है, काम करना। तो उसके विषय में ऊंडाण में उतरना क्या, और उसको पहचानना, मेरे अंदर में स्वच्छंद कैसे काम कर रहा है, कब काम कर रहा है, उसको कैसे मैं कंट्रोल में लाऊं, ये सब काम, इसकी चर्चा, इसकी विचारना, इसका प्रश्न, इसके अलावा और कुछ करने से कोई फायदा नहीं। સર્વથી પ્રધાન એવું કારણ સ્વચ્છંદ છે, અને જેણે સ્વચ્છંદને મંદ કર્યો છે, જ્યાં बात अपनी आई कि जिसने उसको मंद किया है, माने मंद कर सकते हैं। अभी प्रयास करने से मंद होता है, प्रयास उल्टा करने से बढ़ता है। ठीक है, तो लास्ट टाइम लिया था क्या करना, हाँ, तो वहां से बाहर में क्या करना और अंदर में क्या करना, ये दो का कॉम्बिनेशन दिया था, तो जल्दी काम होता है। अंदर में ही खाली करे और बाहर में ना करे तो स्पीड कम हो जाती है। बाहर में क्या करे कि दूसरे की इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीना, यही प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो स्वच्छंद उसको रोकता है कि ये केम था, ये न करो, बाकी दूसरा कुछ भी कहो मैं करूंगा, ये सब नहीं करूंगा, तो परिभ्रमण छूटने वाला। दूसरा कुछ भी किया कोई फायदा आगे तो आएगा, तो બધું મૂકી દે, બીજું બધું આ એક જ કામ કર, આગલા પેરેગ્રાફ એવો આની બાકી બીજા સાધન પછી, હમણાં નહીં, पहले स्वच्छंद, आज एजेंडा पे स्वच्छंद, आज से लेकर ये जब तक मंद न हो तब तक उसके पीछे लगना। तो बाहर में क्या किया आपने, किया कि नहीं एक वीक में कुछ परीक्षाचार्य कि नहीं किया? तो क्या क्या प्रॉब्लम आया आपको, किसी को कोई प्रॉब्लम आया तो बोलो, हाँ बोलो। अंदर में तकलीफ हुई, क्यों? वो सामने वाला बोल रहा है एक काम करो वो करो, मतलब वो अंदर में स्वादा नहीं है, स्वादा नहीं अंदर में। क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों स्वादा नहीं? मतलब मुझे मेरी इच्छा से करना है। तो क्या मिल जाएगा, इच्छा से क्या, तो क्या मिल जाता है? अभी तक क्या मिला आपको? अभी तक तो आपकी इच्छा से किया ना, जन्म से लेकर आज तक, तो आपको क्या मिल गया, क्या मिला? हाँ? कुछ नहीं मिलने में ऐसा है कि अंदर में मैं जैसे चाह रहा हूँ वैसे मैं करूँ, तो मुझे अंदर में एक फीलिंग होता है कि हाँ मैंने कुछ किया ना, मैं उसके क्या किया कुछ किया, नहीं, मतलब क्या किया, मतलब मैंने कोई अचीव किया से मैं क्या अचीव किया? मैं समझता हूँ बस। तुमको अकेला लगता है कि दूसरे को लगता है कि तुमने अचीव किया? तुम ही जज, तुम ही पार्टिसिपेंट, मैं ही पार्टिसिपेंट, मैं ही जज। कोई और कहता है कि तुमने अचीव किया, ऐसा कोई यहाँ है, कोई साक्षी, विटनेस है कोई कि इसने बहुत अचीव किया अपनी मर्जी से करके? तुम्हारा भाई तो हाँ, मम्मी तो बोली तुम्हारा फेवरेट। कल्पना में पूरी जिंदगी निकल गई अपनी। कुछ मिले बिना हमने नक्की कर लिया कि हमको बहुत अचीवमेंट हो गया है। सोचना चाहिए थोड़ा ऊंडाण से, अंदर में उतर कर। और किसी को
मतलब परेशान में करने का होता है ना, जैसे वो बताते हैं कि ये डॉक्टर नहीं वो डॉक्टर के पास जाना, तो मेरे मन में आता है कि आपको क्या मालूम, मैं वो करता हूँ पर अंदर में रहता है आपको क्या मालूम, ये डॉक्टर ही बराबर है, पर आप ऐसा बोल रहे हो तो मेरे को जाना पड़ रहा है, ऐसा अंदर में वो वही अंदर में यू आर रिबेलिंग। हाँ तो वो पहले शुरुआत में होता है, लेकिन उसको मिटाना पड़ेगा। वैसे तुम जिसको कहते हो डॉक्टर, वो भी उसका भी कोई ठिकाना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो ही बराबर है। तो डॉक्टर तो बदलते ना जीवन की काल में, हाँ, कि नहीं करते। एक्चुअली मैं दोनों डॉक्टर के पास गया हुआ हूँ, हाँ। पर वो डॉक्टर कंफर्टेबल है, वहां में वेट करना पड़ता है, इसलिए हाँ, वही तुम्हारा वेट करने के कारण से वो अच्छा नहीं है। ये वेट नहीं कराता इसलिए अच्छा है, लेकिन वास्तविक अच्छा है कि नहीं वो तुमको नहीं देखना है। वो भले गलत दवा दे पर वो वेट नहीं करवाता है ना। ये सब अपना कल्पना के अलावा कुछ भी नहीं निकलेगा। आप एनालिसिस करो, पृथक्करण, तो आपको पता लगेगा कि आप कल्पना ही कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। जैसे अभी स्टार्टिंग में जब वो मतलब जहाँ उसको उसका वही स्वच्छंद है, ऐसा पकड़ना, ये स्वच्छंद का भाव है। ये स्वच्छंद है ना, उसको अगर आपके अंदर में पकड़ना है, अभी आपको पकड़ में नहीं आएगा, ऐसे ही बैठे बैठे सुनेंगे तो कुछ पकड़ में नहीं आएगा, हाँ? लेकिन आप दूसरे की इच्छा से जब करेंगे तो वो अंदर से बाहर आएगा। डोंट डू, डोंट, मत करो, आकर अंदर से बाहर आएगा। उसको आप आइडेंटिफाई करो, इसका नाम स्वच्छंद है और ये मुझे परिभ्रमण का कारण है। ये जब तक जिंदा है तब तक मेरा परिभ्रमण होगा, ऐसे आप नक्की करो वो टाइम पे उसको देखकर, तो उसके प्रति आपका जो प्रेम है वो टूट जाएगा। क्या होगा? तो आपका सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है वो। समझ में आ रहा है? लेकिन उसको परिभ्रमण का वो जब प्रकट हुआ अंदर में और आपने देखा और आपने अंदर में कहा कि ये मुझे परिभ्रमण करवा रहा है, ये मुझे नरक में ले जाने वाला है, जब उसका आपके ज्ञान में निषेध देखकर हुआ तब से वो टूटना चालू होगा। देखो, इसकी चर्चा जितनी करेंगे ना उतने उतने पॉइंट्स नए नए आएंगे। सर जी ऐसा होता है कि अब कोई ऐसी इच्छा है और वो ऐसे ही करने को बोले और याद आता है कि परीक्षानुसारी में रहना चाहिए स्वच्छंद, तो वहां अंदर तकलीफ भी होती है कि मैं मेरी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, उसकी तो मर्जी से आपको नरक में जाना है। हाँ वो हाँ आपको मर्जी से नरक में जाना है तो करो। अभी आपने बताया वो अगर वहाँ ख्याल रखा तो हाँ। मैं दबा देता उसको। और देखो, आपकी मर्जी से आप नरक में भी जा सकते हैं, आपकी मर्जी से आप मोक्ष में भी जा सकते हैं। अभी आपको कौन सी मर्जी से कौन सा काम करना है वो आप नक्की करो। दोनों में मर्जी है आपकी। हाँ? देवगुरु शास्त्र आपको फोर्स नहीं कर सकते। अगर आपकी मर्जी मोक्ष में जाने की नहीं है तो देवगुरु शास्त्र आपको मोक्ष में पहुंचा देंगे, आपकी मर्जी के विरुद्ध जाकर ऐसा बन नहीं सकता है। ठीक है ना? तो आज तक तो क्या है कि स्वच्छंद शब्द ही हमको पता लगा है, उससे आगे हम गए नहीं है। अभी हम भाव से समझ रहे हैं, हर एक बार वो स्वच्छंद आएगा बाहर में, तो आप हर एक बार उसको परिचय करेंगे आप उसके साथ, हाँ, उसको सब तरीके से देखेंगे तो आपको बराबर उसकी पहचान हो जाएगी कि ये स्वच्छंद है, ये मुझे कंट्रोल कर रहा है। कैसे कि मुझे सुखी होना है और ये मुझे दुखी कर रहा है, तो जीत तो ये रहा है, मैं हार रहा हूं। आपको सुखी होना है ना कि नहीं होना है? लेकिन अंत में आप हार कर दुखी हो जाते हैं ना,
किसकी ताकत जास्ती है, आपकी या उसकी? हाँ? आपके आपके अंदर में आपने एक दुश्मन को बिठा दिया है जो आपको कंट्रोल करता है, अपने साथ उसको ले जा रहे हैं जहां जा रहे हो। तो अभी क्या होगा कि ये प्रयोग में जो जीव आएगा ना, तो उसको जब दूसरा कहेगा वैसा वो करने का चालू करेगा ना, तो अंदर से उसको तकलीफ होना लगेगा। नहीं 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 नहीं, क्यों मैं क्यों करूँ? वो स्वच्छंद है ना, वो बहुत पावरफुल है। उसको कोई ना कोई कारण से वो ये डॉक्टर अच्छा है, वो डॉक्टर ऐसा, वो तर्क लगा कर वो काम सामने वाले तक नहीं करने देगा। देखो, सब तर्क आपके चालू हो जाएंगे, सब इंटेलिजेंस आपकी चालू हो जाएगी, जिसको आप क्रूकेड इंटेलिजेंस कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसका नाम? क्रूकेड। क्यों कि ये इंटेलिजेंस से आप जल्दी नरक और निगोद में जाने वाले हैं। ये सब चालू हो जाएगा, सब तर्क, सब लॉजिक। मैं क्यों मानूं? अभी मैं मानूंगा तो वापस वो 2-4 और बात मुझे कहेंगे, तब मैं क्या करूंगा? कभी कुछ ऐसा कहेंगे कि मैं नहीं कर सकता हूं, तभी मैं क्या करूंगा? तो ये सब अंदर से, सब विचार विकल्प जोरदार अंदर में से चालू हो जाएगा। तो ये आपको परिभ्रमण का कारण आपने आइडेंटिफाई किया है क्या? और ये मेरे को परिभ्रमण करवाता है, दुख का कारण ये है। तो उसके प्रति जो आपका प्रेम है, लगाव है, यानी आप अपने को वही मानते हो। देखो कितना उसके साथ एकपना है। वो स्वच्छंद और आप दोनों एक ही पर्सन हो गए अभी। तो किसी को अपमान करो तो इमीडिएटली पूरा रिबेल करेगा वो, क्योंकि वो और स्वच्छंद एक हो गए हैं। क्या कहा, समझ में आया? तो किसी को कहो कि भाई ये तुम्हारा जो गुस्सा है ना, ये गलत है, ऐसा उसको कहो, तो उसने क्या कहा है और ये क्या समझता है। देखो अभी आपको बताएंगे कहने वाले ने क्या कहा और समझने वाले ने क्या समझा। ये वाक्य में से आप एनालाइज करो। चलो कौन करता है? आपने कहा कि तुम्हारा जो गुस्से का काम है, ये तो गुस्सा वाला है ना, बराबर एग्जाम्पल, वो गलत काम है, तुमने ऐसा कहा, ठीक है? और इन्होंने कैसा उसको रजिस्टर किया, देख लो आप, आपने क्या कहा और इसने क्या रजिस्टर किया। मैंने इनके गुस्से पर कहा कि आप गुस्सा मत करो। आप टोटली खराब हो ऐसा नहीं है, ये बात के लिए आप गुस्सा जो कर रहे हो ना, वो गलत है। माने 24 घंटे में आपने जो बात की है उसके लिए आप गलत नहीं हो। ये एक ही पॉइंट जो आपने अभी कहा गुस्से में, ये आपकी गलती है। तो 24 घंटे में 1 सेकंड 1 मिनट के लिए, एक बात के लिए आपकी गलती उसने बताई है। तो आपको ऐसा लॉक अंदर में करना चाहिए कि बाकी के टाइम की बात तो नहीं है, बाकी के काम की बात तो नहीं है, ये एक ही काम की बात कह रहे हैं। ऐसा इतना छोटा है ये बड़ा है कि छोटा है? 24 घंटे का एक ही मिनट का कार्य कितना हुआ? एकदम छोटा हो गया ना, छोटा हो गया कि नहीं हुआ? छोटा होगा ये छोटा है ना। छोटा ही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि मुझे क्यों कहा? माने पूरा हो गया, आपने 100% आपने ले लिया उसको। हाउ कैन यू टेल मी? ही नॉट टेलिंग यू, ही इज टेलिंग योर मिस्टेक। फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं?
किसी को कहा तो उसको नहीं कहा, उसकी गलती को कहा है। वो गलती वो ना करे, वही कार्य में दूसरी बार जब वो काम होता है तो वो गुस्सा ना करे तो वो ठीक हो गया, बस उतना ही है उसका। एक छोटा पार्ट को कहा है, तो ये जो रिसीव करता है वो कैसे रिसीव करता है? मुझे क्यों कहा? तुझे नहीं कहा है कि तू एक अनंत शक्ति वाला आत्मा है, तेरे में अनंत गुण है। कितने गुण है? ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सुख आदि अनंत गुण है। इसमें एक गुण है जिसका नाम चारित्र गुण है। वो चारित्र गुण की एक पर्याय में क्रोध है, एक समय का, उसको कहा है। तुमको पूरा कहां कहा है? देखो अभी सिद्धांत के अनुसार बताया, एक गुण है, बाकी ज्ञान गुण में भूल है ऐसा नहीं कहा, चाहे श्रद्धा में भूल है, सुख में कुछ नहीं। तुम्हारा चारित्र नाम का एक गुण है जिसके अंदर में राग द्वेष का जो परिणाम हो रहा है, वो गुण कौन सा गुण है? वो हमारे अंदर में चारित्र नाम का एक गुण है। क्या वो उसकी अवस्था है एक समय की, क्रोध, मान, माया, लोभ, विपरीत अवस्था। विपरीत माने उल्टी। उल्टी और उसकी सुलटी अवस्था क्या है कि वितराग का। चारित्र गुण की, एक ही गुण की बात की, एक ही गुण की भी एक समय की बात की, और एक समय की तुम्हारी भूल में तुमको क्या लगता है? ये तो मेरे पीछे पड़ गया है, कितना मुझे परेशान कर रहा है ये। इसको तो मेरी ही गलती दिखती और कुछ दिखता ही नहीं है। कितना बड़ा चढ़ाकर ये जीव उसको अंदर में रिसीव करता है। देखो ऐसा ही कैसे? हाँ, तो जेणे स्वच्छंद ने मंद કર્યો છે, ये तो क्या स्वच्छंद को देखते रहेंगे, और देखने वाला जो ज्ञान है वो उसका जब निषेध करता है, क्योंकि वो दुख का कारण है, परिभ्रमण का कारण है, ऐसे उसको अंदर में अनादर कर रहा है। उसका पहले आदर कर रहा था, अभी उसको निषेध करता है, अनादर करता है। तब से लेकर वो स्वच्छंद टूटने का चालू हो जाता है। देखो मैजिक, परेच्छानुसारी में कितना मैजिक है, देख लो। इतना बड़ा काम होता है। कृपालु जी के एक वचन में कितनी ताकत है, देखो। सर जी इसमें दोनों देख सकते हैं ना, जैसे इनको लॉस लगा और कई इंसिडेंट्स में मेरे को भी सेम लॉस लगा। क्या लॉस? मतलब दूसरे की इच्छा से करता तो तकलीफ होता है, बट जहाँ पे आपने एक एग्जांपल दिया कि सामने वाले के अंदर में जो दुख है वो निकल जाता है तो वो खुश होता है, वो एटलीस्ट उसका दुख कम होगा, वो सोचता हूँ तो बहुत हर्ष होता है वही काम करते हैं। हाँ, तो ये तो अनेक उसके एंगल्स है ना। उसमें ये भी एक एंगल है कि दुनिया में सब जीव दुखी है। देखो अभी यहां से चालू करते, दूसरा एंगल, क्यों दुखी है मालूम है? सब जीव दुखी है, क्यों दुखी है? कि उनको इच्छा उत्पन्न हो रही है, ठीक है, और इच्छा के अनुसार उनको कार्य करना है, और कार्य नहीं हो रहा है इच्छा के अनुसार। ये तो आपका अनुभव है ना कि नहीं? कि नहीं है? आपका अनुभव है कि नहीं? देख लो, अपने में शरीर से लेकर सब में अपनी इच्छा के अनुसार कोई ना कोई चेंज करवाना है हमको, कि नहीं करना है? तुमको किसी को चेंज करवाना है कि नहीं? देखो
इसको भी करवाना है, सबको करवाना है, ठीक है। लेकिन वहां नहीं हो रहा है वो, क्योंकि वो नहीं कर रहा है तो क्या होता है अंदर में? आकुलता होती है, दुख होता है। दुख होता है। अभी ये दुख को मिटाया कैसे, ये प्रॉब्लम है अभी। दुख को मिटाना है कि रखना है? मिटाना है। कैसे मिटाए इसको? हाँ, यह प्रॉब्लम है। जो आकुलता हुई उस कार्य को कंप्लीट कर देना। हाँ, जो आकुलता हुई वो कार्य को कंप्लीट कर देना। लेकिन दूसरे में होती है ना, उसका क्या करे? वो न एग्री नहीं करता है ना, वो सामने वाला तो व्हाई शुड आई डू व्हाट यू आर सेइंग, मैं नहीं करूंगा, तो आपका आकुलता का क्या होगा? ये प्रश्न है ना, अभी तो प्रॉब्लम यहाँ है। हाँ, बढ़ेगा और बढ़ता नहीं, क्या करना रास्ता है इसका? देखो, आप संसार में रहेंगे तो आपको इच्छा तो होती रहती है, इसको ये शर्ट नहीं पहनना, इसको ऐसा बैठना नहीं, उसको ये बोलना नहीं, इसको ये खा लेना चाहिए जल्दी, इसको बहुत खाता है कम खाना, ये नहीं खाता है इसको ज्यादा खाना। सबके लिए हमको कोई ना कोई इच्छा है कि नहीं? देख लो आप, इसको तो ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करता है, इसको तो ऐसा करना चाहिए, इसको तो ऐसा करना चाहिए, इसको तो ऐसा करना चाहिए। सबके लिए है कि नहीं? कि नहीं है? देख लो, किसी को नहीं है, किसी के लिए तो बोलो, अभी बोलो कि इसके लिए मेरे को नहीं है, ऐसा कोई है क्या? सबको सबके लिए है, बराबर है, लेकिन सब काम मानते हैं। और सब किसी किसी को ऐसी इच्छा है कि अभी उसको करना चाहिए। अगर आप किसी को कहो, अच्छा तुम्हारी इच्छा है ना, मैं कल करूंगा, टुमारो आई डू, तो भी उसको शांति नहीं होती ना, नहीं नहीं अभी क्यों नहीं, क्योंकि वो इच्छा इतनी जोरदार है कि वो फिर टाइम उसको नहीं देती है, अभी उसका होना ही चाहिए। और सामने वाला कहे मैं क्यों करूं, तो सब जीव दुखी है। ये पोजीशन है, ये पोजीशन को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और आप किसी की बात मानते नहीं हो, अगर मानो तो ये प्रॉब्लम उतना कम हो जाएगा ना उसको, कि नहीं? आप तो मानते नहीं है ना, आप तो अपनी इच्छा के अनुसार करते हो, ठीक है। ये आज तक का आपका लाइफ है। अभी आज से आप चेंज हुए कि आप कोई कहे तो अच्छा ठीक है मैं कर लेता हूँ, तो उसको उतनी तो शांति होगी कि नहीं? चलो इसके बारे में तो शांति होगी, तो और क्या होगा? द्वेष वो है, आप मानते नहीं तो द्वेष होता है कि नहीं होता है? देख लो आप, डिसलाइक अणगमा होगा कि नहीं होगा। कि भले तू ना मान, मुझे तो तेरे लिए बहुत प्रेम, ऐसा थोड़ी है, नहीं होगा, द्वेष होता है। आप माने तो उसको द्वेष कन्वर्ट होकर राग हो जाता है। नोट किया सर, होता है कि नहीं? देख लो आप, एक्सपेरिमेंट करो आप, तो आपको पता चलेगा। द्वेष के कारण से वो आपसे दूर होता है, राग के कारण से आपके पास आएगा। देखो ये होगा कि नहीं, देख लो आप, ये सब इंस्टेंट रिजल्ट है यहाँ तो, नो क्रेडिट। अब भी करो, अब भी रिजल्ट, आज से चालू कर दो आप। लोग आपसे दूर भागते हैं, उसका भी यही कारण है, आप ही कारण है, और कोई कारण नहीं हो। और सब में प्रधान कारण स्वच्छंद है, सबका कारण, मेन कारण क्या आया? स्वच्छंद के कारण से ये सब हो रहा है। शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होगी, इसलिए होती है कि हमने अनादिकाल से अपनी मनमानी की है, ये भव में नहीं, खाली हर एक भव में यही किया है जो अभी कर रहे हैं वो, इसलिए उसके संस्कार भी बहुत जोरदार है अंदर में।
कोई भी काम आप करते रहो ना तो उसके संस्कार पड़ जाते हैं, ठीक है। और उससे विरुद्ध जाना तो वो संस्कार तोड़ने का काम आपका चालू हो रहा है। तो शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन जो जीव निश्चय करता है कि मुझे ये करना ही है, तो फिर संस्कार सब हिलने लग जाते हैं, उसके आत्मा के सामने वो खड़े नहीं रह सकते। निश्चय करने वाला आत्मा, अभी अज्ञान दशा में निश्चय करने वाला आत्मा की शक्ति देखो, तो ज्ञान दशा में निश्चय करने वाले की शक्ति कितनी होगी, अब इसका हिसाब कर लो। ये अज्ञानी है, लेकिन वो निश्चय करता है कि मुझे स्वच्छंद को तोड़ना है, तो पूरी दुनिया उसको, सब एक ग्रुप हो जाए, सब फ्रेंड्स हो जाए कि इसको स्वच्छंद है ना मिटाने देंगे ही नहीं हम इसको, सब हार जाएंगे, वही अकेला जीत जाता है। ऐसा है। खाली उसका एक दृढ़ निश्चय हो गया कि मुझे इसको मिटाना है, बस, फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। साक्षी, तो ज्ञानी पुरुष इच्छा को कैसे लेते हैं? उन्हें भी इच्छा होती है, तो वो भी दुख का कारण लगता होगा, तो वो कैसे लेते हैं? लगता है दुख उसमें। फिर उसको मतलब कैसे ट्रीट करते हैं उस इच्छा को? कैसे ट्रीट करते हैं मतलब दुख रूप? आपको आपकी इच्छा दुख रूप लगती है? लगती है। देख लो, आप चेक करो कि पता ही नहीं है। आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है तभी आपको दुख लगता है। आपकी इच्छा के अनुसार हो तभी दुख लगता है, तो इच्छा में दुख नहीं लगता है आपको। ज्ञानी की इच्छा के अनुसार हो तो भी उसको दुख लगता है, क्योंकि इच्छा का दुख है। कार्य हो ना हो उससे कोई संबंध नहीं है। बस आपको जवाब मिल गया ना। जब आपकी इच्छा के अनुसार हो फिर भी आपको दुख लगे, तभी समझना कि आपको इच्छा में दुख लग रहा है, क्योंकि इच्छा दुख रूप है। अग्नि गर्म है ना, उसका स्वभाव ही गर्म है, ऐसी इच्छा का स्वभाव ही दुख है, आकुलता है। જેણે સ્વચ્છંદને મંદ કર્યો છે એવા પુરુષને, એવા આત્માને, એવા જીવને પ્રતિબદ્ધતા, લોક સંબંધી બંધન, સ્વજન કુટુંબ બંધન, દેહાભિમાન રૂપ બંધન અને સકલ સંકલ્પ વિકલ્પ રૂપ બંધન, એ બંધન ટાળવાનો સર્વોત્તમ ઉપાય જે કાંઈ છે તે આ ઉપરથી તમે विचारो। पहले तो स्वच्छंद को जिसने मंद किया वो ये काम कर सकता है। 4 प्रकार का प्रतिबंध, प्रतिबंध यानी रुकावट। कितने प्रकार की है? 4 मेन 4 प्रकार का। पहला प्रकार क्या है कि लोग क्या कहेंगे। हमको सब जगह में क्या पॉइंट आता है? लोग क्या कहेंगे। लोगों को गलत ना लगना चाहिए क्या, तो वो काम करने में हमको तकलीफ होती है, रुकावट हो जाती है क्या? यानी आज्ञा में आने से लोग क्या कहेंगे, ये प्रॉब्लम है। लोग क्या समझेंगे मेरे बारे में, ये एक रुकावट है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन आपके दुख में कोई लोग आपको मदद करने को आते हैं क्या? कोई आते हैं? आपका क्लोजेस्ट कोई भी है तो आता है क्या? अगर आप हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो रहा है आपका, आपको दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो कोई आता है क्या?
कि मेरे को 10% दे दे, हाँ? कोई 15% ले ले, कोई 20% ले ले, ऐसा कोई आता है क्या? कोई नहीं। जीव को अकेला दुख को भोगना पड़ता है। ऐसा सोचकर लोग कहें वैसा हमको नहीं करना है, जिससे हमारा भला हो वही हमें करना है। ऐसा नक्की करने से लोग का प्रतिबंध टूट जाता है। देखो इतना ही चाहिए नक्की करना। लोग को जो कहना है कि हाँ, अपने को गाना है ना वापिस, हाँ कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम तो उनका काम ही वही है। तुम वही देखते रहेंगे तो तुम तुम्हारा काम नहीं कर सकते। छोड़ो बेकार की बात। ये 4 है, ये इसमें भी क्रम है छूटने का। सबसे 4 में इजी है वो पहला जो है ना, वो 4 में सबसे इजी है। दूसरा उससे कठिन है। पहला सबसे इजी है, ऐसा क्रम है। लास्ट वाला सबसे कठिन है। दूसरा है स्वजन कुटुंब बंधन। कुटुंब क्या कहेगा, यहाँ प्रॉब्लम होता है। हम हमारे आत्म कल्याण के कार्य में आगे बढ़ेंगे तो हर एक जगह में कुटुंब में रुकावट आ सकती है, क्योंकि वो तो क्यों जुड़े हैं अपने साथ, संसार के बंधन से जुड़े हैं। क्या समझ में आया? उनको जो कर्म बंधन आपके साथ है, आपके कुटुंब, देखो कभी कभी क्या होता है कि कुटुंब वाले को डबल बंधन भी होता है कि अगर वो कुटुंब वाले मुमुक्षु हो जाए तो उनको 2 कनेक्शन हो जाता है। नहीं तो जो मुमुक्षु नहीं है, जिसको आत्म कल्याण करना ही नहीं है, कि ये काम करना नहीं है, ऐसे लोग जो कुटुंब में रहते हैं वो अपने साथ राग द्वेष के कारण से जुड़े हैं। पूर्व में कोई ऐसा राग द्वेष हमने किया है, उसके कारण से सब साथ आ गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको ऋणानुबंध कहते हैं। पूर्व भाव में जिसके प्रति बहुत राग किया हो या बहुत द्वेष किया हो, उसके साथ ही वो जुड़ जाता है अगले भाव में। वो राग किया है ना, तो उसको द्वेष किया है, तो उसको वापस एडजस्ट करने के लिए, वो राग द्वेष के एडजस्टमेंट करने के लिए वापस साथ में आ गए। अगर द्वेष किया है तो उसको वापस वहां से द्वेष मिलेगा, वो फिर एडजस्ट होगा। क्या समझ में आया कि नहीं? उसके कारण से वो साथ में रहते हैं। राग द्वेष के कारण से साथ में रहते हैं। ऐसा एक संबंध है जिसको कुटुंब का संबंध कहने में आता है। अभी आप फिर मार्ग आपने अलग कर लिया, आप फिर ये मार्ग में चलने लगे, तो कहीं ना कहीं वहां कोई ना कोई चेंजेस जो आता है, तो वहां से प्रॉब्लम चालू हो जाता है। ठीक है, अभी जिसको तो कुटुंब वाले सब आने लगे तो उसको तो प्रॉब्लम कम हुई है। हाँ, प्रॉब्लम कम होने लगते हैं ना, पहले से तो कम हुए ना, आपको नहीं हुए। हाँ देखो, आपका तो पूरा फैमिली आई है, दादाजी से लेकर नीचे तक। हाँ, सबसे मेजॉरिटी हो गया अभी तो आपका। 15 लोग हम लोग आ रहे हैं। तो स्वजन कुटुंब बंधन, तो फिर क्या है कि जीव आत्म कल्याण को गौण करने लगता है कि इनको ठीक नहीं लगेगा,
चलो जाने दो, इस बार नहीं जाना है, हाँ? अपने को इस शिविर में नहीं जाना है, क्या है, तकलीफ होती है, क्लेश होता है, तकरार होती है। तो ये एक प्रकार का प्रतिबंध है, उसको रुकावट है, जिसके कारण से उसको आत्मज्ञान नहीं हो रहा है। ये मार्ग प्राप्ति में रुकावट स्वयं करता है, स्वयं राग के कारण से रुक जाता है। नाम उसका देता है, काम अपना करता है। क्या समझ में आ रहा है? काम अपना, नाम उसका। कि वो बोल रहे हैं ना नहीं जाने को, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ। नहीं, तुमको नहीं, तुम उसका नाम देते हो और अपना काम करवाते हो। तुमको राग है, इसलिए तुम रुके हो। क्या समझ में आ रहा है? देहाभिमान, शरीर की सगोड़ता। पहले कहीं भी शिविर में जाना है तो क्या रूम कैसा है, फोटो, बाथरूम, वो क्या है, जेट है, इंग्लिश, या वो सब, खाना पीना कैसा है, कुक कैसा है, माने शरीर का उसको सगवड़ता चाहिए, एसी है कि नहीं। तो इसके कारण से ये इसमें एक आध फैसिलिटी अगर नहीं है तो वो बोलता है कि मेरे को क्या है ना, इस बार बड़ा काम है, मैं नहीं आ सकता। क्या इनकम टैक्स का थोड़ा, हाँ? ये उसको रुकावट का कारण होता है, देहाभिमान। और अंत में संकल्प विकल्प बंधन। संकल्प भविष्य का प्लानिंग, फ्यूचर का प्लानिंग, और उसके विकल्प, उसके विचार, और उसमें वो खो जाता है, और उसकी चिंता में रहते हुए वो मार्ग प्राप्ति में उसको रुकावट होती है। उसको भी उसको तोड़ना पड़ेगा कि भाई जो होने वाला है मुझे मंजूर है, खत्म, वहीं से कुछ भी हो जाए ठीक है, मैनेज कर लूंगा मैं, लेकिन मुझे तो मेरा काम करना है ही। ऐसा निश्चय करेगा तो ये प्रतिबंध उसको टूट जाता है। टाइम हो गया है। परीक्षा अनुसारी में लेने का बोले तो करना हुआ तो पहला शुरुआत में करना हुआ तो लग रहा है कि इजी है, कर सकता हूँ। फिर करते करते बहुत हर चीज करना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। कल से आज ज्यादा करो। बराबर? कल समझो 5 बात मानी है कल, अच्छे करो। वो तो इजी है कि डिफिकल्ट, कि पता नहीं तो आपने किया है कि नहीं पहला? वो नहीं किया तो है, मगर स्टार्टिंग में तो शुरुआत में 2-3 बात मान ली, उसके बाद हर बात मानना। नेक्स्ट डे 2 दिन का हो गया, 3 बार मान ली, कल 4 मानना। वो भी अलग 4, वही नहीं कि वही पर्सन का ही मानना, ऐसा नहीं। दूसरे भी है ना, आप एक का ही कह रहे हो क्या? नहीं, दूसरे भी है। माँ बाप, भाई बहन,
सब है ना, दूसरे भी बच्चा ये सब, कोई भी अपने को कल से आज जा रहा, ठीक है, और आज से वापस कल एटलीस्ट एक बढ़ाओ, कहीं ज्यादा नहीं तो एक तो बढ़ा सकते हो ना, कि नहीं? परिभ्रमण दिखेगा आपको तो जल्दी आपको बढ़ेगा। जितनी इच्छा के, आपकी इच्छा के अनुसार जितना किया उसमें आपको परिभ्रमण दिखना चाहिए। ये स्वच्छंद है, ये मुझे परिभ्रमण का कारण है क्या? तो इसमें परिभ्रमण करना कठिन है कि इसकी इच्छा के अनुसार करना कठिन है, ऐसा आपको क्या करना? कंपैरिजन करना, कंपैरिजन वो करना कि ये अपनी इच्छा के अनुसार मैं ये नहीं करूंगा, अपनी इच्छा के अनुसार करूंगा, और इसके लिए मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूं। तो उस देखेंगे तो कोई कठिन नहीं है, वहां बहुत दुख है। वहां तो कुछ अपनी इच्छा से होता ही नहीं है, वहां तो एटलीस्ट यहाँ तो होता है कुछ कुछ, कम से कम 10,000 साल, 24 घंटा अंधेरा, न खाना न पीना, कुछ भी नहीं, और सब नारकी को अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान माने पूर्व भव का ज्ञान। तो पूर्व भव का ज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं? ये लास्ट लाइफ में मुझे कितना परेशान किया था, अभी मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, वो सब उसको वहां रहता है, तो वो सब मिल जाते हैं। तेरा प्रॉब्लम उससे है ना, मैं तेरे को आऊंगा हेल्प करने के लिए, तू मेरे प्रॉब्लम है, ये मेरे को बहुत परेशान करता था लास्ट में, तू आजा मेरे साथ, हम लोग सब मिलकर इसको परेशान करेंगे, तेरा प्रॉब्लम है, मैं आऊंगा। बस ऐसे ग्रुप होकर सब एक दूसरे को तरकारी के जैसे काटते। तरकारी काटते हैं, देखना जैसे नार की 10-15 ऐसे पकड़ कर रखते हैं उसको, और ये उसको काटता है, उसको याद करवाते हैं, देखो तूने लास्ट लाइफ में ये मुझे किया था ना, अभी तू दुख भोग। I noticed since last week that I have the habit of giving suggestions for an activity which the opposite person is confused about a decision. When I practice Parejanusari, I also have the intention of doing the activity perfectly and hence give the suggestion. Is this prakar of my swachan? Is this a prakar of my swachan? How can I avoid and overcome this? Please help. आपका सजेशन किसको चाहिए, पहला ये प्रश्न, या आपका एडवाइस किसको चाहिए? कौन पूछता है आपको एडवाइस? तो क्यों आप जाकर मुफ्त में एडवाइस देते हैं? क्या जरूरी है अपने को देने का? वी ओनली नीड एडवाइस, एवरीबडी नीड्स एडवाइस। उसके बदले वो दूसरे को एडवाइस देता है। एवरीबडी इज गिविंग अदर्स एडवाइस, कोई लेता नहीं है, सब देते ही है। एडवाइस देना वेस्ट ऑफ टाइम है, वो तो बंद कर देना चाहिए अपने। प्रिया बागरे जब बेटी जैसा कहती है वैसा करती है तो अंदर में एक ऐसी रुकावट लगती है कि फिर वो
मुझे हमेशा ही ऐसे काम बताती रहेगी और वो खुद का काम करना नहीं सीखेगी, तो बच्चों के साथ तो उनको भी सिखाना चाहिए उनका काम करना। तो इसको मैं कैसे छोड़ूं साक्षी? थैंक यू। कोई ना कोई बहाना मिल जाता है। आपको बच्चे को सिखाना है कि परिभ्रमण करना है, ये आपको नक्की करना है। अनंत काल में अनंत बच्चे को सिखाया, ये कोई पहला बच्चा थोड़ी है। वो बच्चे का भी परिभ्रमण हुआ और खुद का भी हुआ। देखो, जो सीखने वाला है ना वो अपने आप सीखता है, जो नहीं सीखने वाला है ना उसको आप कितना भी सिखाओ वो नहीं सीखेगा। हाँ, प्रयास करो सिखाने में, लेकिन वो सीखना, उसको सीखना रहेगा तो ही वो सीखेगा। आपको कितनी भी मेहनत करो वो करेगा ही नहीं। तो उतना टाइम वेस्ट करो। उसके पहले आप ऐसा कहो कि मैं ये काम ऐसा करता हूँ या करती हूँ तो इससे ये बेनिफिट मिलता है, नहीं करने से ये लॉस होता है। अभी इतना आपने इंफॉर्मेशन दे दिया, फिर कोई भी थोड़ी भी बुद्धि हो उसमें, कितनी बुद्धि ना छांटो हो या ना छांटो, आप क्या ड्रॉप भी है ना तो वो सीख लेगा। जिसमें उतना भी बुद्धि नहीं है उसको आप कितना लंबा चौड़ा सिखाओ वो कुछ करने वाला नहीं। करेगा तो आपके सामने करेगा, फिर आप ऐसा घूमेंगे तो वो फिर अपनी मर्जी के अनुसार करेगा। जिसको सीखना है, जिसको आगे बढ़ना है, वो अपने आप सीख लेता है। दूसरे को आप कितनी भी मेहनत करो कुछ सीखने वाला नहीं, और आपको ही आकुलता होगी। पूनम जी, जय जिनेन्द्र पूज्य साहेब जी, जो प्रकार जो पद के परिचयानुसार ही चलने की बात आई, उसमें मुझे ये लगता है कि मेरे अंदर कि सामने वाला मुझे बहुत ग्रांटेड, ज़्यादा ग्रांटेड ले लेता है और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मन लगता है। और किसी किसी केस में मैं परिचय चलना इजी है, लेकिन किसी किसी के साथ करना बहुत ज़्यादा तकलीफ है और मैं क्रोध अंदर करती हूँ। इस पे मैं कैसे वर्क करूँ? बहुत टाइम से कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, बहुत कर लिया पर इच्छा नहीं। एजम्पशन कर, हाँ, एजम्पशन कर रहा है ऐसा लग रहा है। बहुत टाइम से, कुछ 15-20 साल से चालू हो गया तो ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत इजी है ना, कल से आज ज्यादा करना उतना ही तो है, क्या बड़ी बात है। और अपनी इच्छा के अनुसार करने में परिभ्रमण है, ऐसे ज्ञानी कह रहे हैं। आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, ये आपकी मर्जी है। स्वच्छंद मत आग्रह तजी वर्ते सदगुरु लक्ष्य संकित तेने बाकी कारण गणी प्रत्यक्ष। आत्मसिद्धि शास्त्र इसका ये गाता है। स्वच्छंद मत आग्रह, पहला स्वच्छंद लिया, मत आग्रह, तजी, तजी माने है और त्यागना, है और त्यागना, तजी वर्ते सदगुरु लक्ष्य, ये छोड़कर ज्ञानी पुरुष की आज्ञा में रहे। समकित तेने बाकी हो, इसको सम्यक दर्शन होगा। गाथा गुरुदेव श्री के प्रवचन है इसके ऊपर, पढ़िए आत्मसिद्धि शास्त्र।
यही गाथा है मेरे हिसाब से 17 नंबर की गाथा है। आप पढ़िए टाइम मिले तो। कहानी मुझे जय हिंद साहिब जी, मुझे दोष दूसरों के बहुत जल्दी पकड़ में आता है और ऐसे अटेंशन में देता हूँ उनको, पर मुझे मेरे दोष नहीं दिखते हैं, तो उसमें कैसे प्रयास करूं? तो तुमने ये काम करते करते पीएचडी कर ली है, मास्टर हो गया तुम दोष दिखने में। कभी वही दिखते है तुमको और कुछ दिखता नहीं है। लेकिन ऐसा देखने से अपने को क्या नुकसान हुआ कि जितनी बार देखा उतना अपना स्वच्छंद बढ़ा। क्या? क्योंकि जब हम दूसरे के दोष देखते हैं तो हम वो दोष के बिना है ऐसा अपने बारे में समझते हैं कि नहीं। ऐसा कहते हैं कि तुम गुस्सा कर, हम गुस्सा कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी बोलता है। तुम गुस्सा क्यों करते हो? ऐसा नहीं कहते मैं भी करता हूँ तुम भी करते हो, ऐसा थोड़ी कहता है। तुम क्यों करते हो माने मैं तो नहीं करता हूँ, यानी मैं अच्छा हूँ। तो स्वच्छंद बढ़ता है वो टाइम पे। दूसरे के दोष देखने के काल में हम ऑटो सजेशन दे रहे हैं अपने को, ऑटोमेटिक सजेशन दे रहे हैं कि हम अच्छे हैं, क्योंकि हम वो नहीं कर रहे जो सामने वाला कर रहा है दोष, वो हम नहीं कर रहे। माने आई एम ए बेटर पर्सन, तो अपना स्वच्छंद बढ़ने लगता है। तो इसका ऑपोजिट करना कि आपको अपने में दोष दिखता नहीं है, दूसरे में दोष ही दिखता है, ये आपका सिचुएशन है। तो दूसरे में गुण देखना चालू करो, उसमें क्या अच्छा पॉइंट है वो ढूंढो। तुम तो वही हो ना, अभी तो तुम्हारा नजर तो वही जगह में चिपका है। तो आजू बाजू में जरा देखो तो कोई अच्छी बात भी रहेगी वहां, तो उसको देखो और कहो। वो वहां से चालू करो। बोल सर जी, ऐसे समझाओ कि मेरी इच्छा से नहीं करना और सामने वाले की इच्छा से करना। तो एक ऐसा सिचुएशन बना था दुकान में कि वहाँ हेल्प करने का था, स्टाफ सब लोग अंदर सामान ले रहे, तो मेरे को वहाँ ऐसा भाव आया कि मैं भी हेल्प करूँ। तो वहाँ मैंने ऐसा लिया कि अभी मैंने अपनी इच्छा से करने का किया तो मैं वो तो स्टॉप कर देता हूँ। तो ऐसा वहाँ मैंने किया नहीं, तो मेरे को वो डाउट है कि नहीं, आपको सामने वाला कोई बात कहे और आपकी एक इच्छा उससे अलग है, तो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं करना, उसकी इच्छा के अनुसार, बस इतना ही है मर्यादित। बाकी सब कभी मत लाओ कॉम्बिनेशन सब, और आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या? जैसे आपको किसी ने कहा कि इधर आओ, तो आप कहते नहीं मुझे काम है मैं नहीं आता। ये आपकी इच्छा नहीं आने की है, उनकी इच्छा आपको आने की है, तो आप उनकी इच्छा के अनुसार करो, बस इतना ही कहा। इसे और बहुत डेप्थ में जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बोध बीज की भूमिका समझ रही थी कि वो एक्चुअली बोध बीज की भूमिका समझ नहीं। बोध माने केवल ज्ञान, बीज माने उसका बीज, सम्यक दर्शन। बीज होने से पेड़ जब बढ़ता है ना तो फल आता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बोध बीज योग्य भूमिका माने स्वच्छंद जब कम होता है, जितना उतना सम्यक दर्शन प्राप्ति की भूमिका आपकी होती है। एक्चुअल में मनुष्य में क्या चेंज आता है वो होने पे? वो आप करो फिर पूछो। आप ये परेशानुचारी और अपना दोष का स्वीकार करने का, क्योंकि कोई कोई
बुद्धि से समझ में इतना नहीं आता है जितना प्रयास से समझ में आएगा। ये प्रैक्टिकल है ना। जैसा कोई कहे कि मैं स्विमिंग कर रहा हूं तो हाथ कितना जोर से मुझे पानी में डालना और पांव से कितना जोर से किक मारना, तो मैं आपको थियरी में कैसे समझाऊंगी? मैं कहूंगा बहुत जोर करो बस, और जोर करो बस, इतना ही कह सकूंगा। लेकिन कितना जोर डिग्री टू डिग्री समझाना है तो नहीं समझा सके, भाषा की ताकत नहीं है। लेकिन स्विमिंग पूल में आप कूदो तो आपको सबसे पता चल जाएगा कि इससे और जोर करना है। कितना मैंने किया अभी, अच्छा इतना, इससे और करना। लेकिन इसको समझा नहीं सकते आप मेरे को, कितना आपने किया था, उससे कितना ज्यादा करना, कितना परसेंटेज। प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल कर ही प्रैक्टिकल समझना। क्या थियोरी का पावर ही नहीं है प्रैक्टिकल में, इसलिए जिनवाणी से आत्मज्ञान नहीं होता है। ये एक ही कारण है, प्रैक्टिकल परिणामन देखने से ही आत्मज्ञान होता है। अभी जिनवाणी भगवान की ओम ध्वनि है, उसमें भी ताकत नहीं है क्या? तो बाकी की वाणी की ताकत क्या है समझाने की? कहा ओम ध्वनि क्या? और कहा छद्मस की वाणी, उसको क्या कंपैरिजन करेंगे? अपने को अपूर्व अवसर में है ना, जे स्वरूप सर्वज्ञ दीठु ज्ञान मा कही सक्या नहीं ते पण श्री भगवान जो। केवड़ी भगवान ने अपने आत्मा का स्वरूप जो देखा अनुभव में, केवल ज्ञान में, क्या वो उनकी ओम ध्वनि में भी वो नहीं कह सकते हैं। अपूर्व अवसर કહી શક્યા નહીં તે પણ શ્રી ભગવાન જો એને અન્ય વાણી શું કહે? અનુભવ ગોચર માત્ર રહ્યું તે જ્ઞાન જો। आप अनुभव कर कर पूरा केवल ज्ञान का स्वरूप समझ सकते हो। आत्मा का अनुभव हुआ तो केवल ज्ञान का स्वरूप समझ में आ जाता है। ये 6 पद के पाठ में लिया ना, श्रद्धा अपेक्षा है केवल ज्ञान છે, मुख्य नहीं ना हेतु थी केवल ज्ञान છે। चौथे गुणस्थान में ज्ञानी को, उसका भी प्रवचन गुरुदेव का है 6 पद का, वहां से आप देख सकते हो। यानी कि ज्ञानी को श्रद्धा अपेक्षा से केवल ज्ञान हो गया, क्योंकि अंदर अनुभव में केवल ज्ञान का स्वरूप ही जान लिया। तो अनुभव का पावर जो है वो बहुत ज्यादा है, और वाणी का पावर है ये एकदम कम है। गुरुदेव तो बहुत उदाहरण देते हैं ना, घी नो स्वाद केवो छे समझाओ। आप तो रोज घी खाते हो, कितना घी खाते हो? अभी घी का स्वाद कैसा है बोलो? આટલું ઘી ખાધા પછી આટલા કિલો ઘીનો સ્વાદ કેવો છે એ નથી સમજાવી सकता, કેમ કે वो वाणी का काम नहीं, एक चम्मच लेकर मुंह में डाल दो तो ये घी का स्वाद है। परम पूज्य परम उपकारी श्री सद्गुरु देव जय हो। प्रसन्न मूर्ति पूज्य भगवती मात्र जय हो। पूज्य श्री कृपालु देव जय हो। पूज्य श्री शशि प्रभु जय हो। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवंतों जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्म जय हो। सर्वे ज्ञानी धर्मात्माओं जय हो।